यहाँ पूरे पाकिस्तान में यंग इंजीनियर्स और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल और इंजीनियरिंग एसोसिएशन जितनी उनके अपील पर नेशन वाइड हर पाकिस्तान के हर बड़े शहर के प्रेस क्लब के सामने ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये पुरअमन एहतजाज है। ये इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से है। एक इंजीनियर जिसकी उम्र 30 साल थी, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल में असिस्टेंट रजिस्ट्रार था। उसकी उम्र जब दो साल का था तो उसके वालिद की डेथ हुई। उसकी वालिदा ने उसकी परवरिश की और वो इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के हेडक्वार्टर के सेक्रेटरीट में। अपने वाइफ के साथ कार में अपने घर से बाहर निकला, गाड़ी रिवर्स थी और गली के अंदर गाड़ी थोड़ी सी फंस गई। पीछे से उनके आपस में अनबन हो गई और गाड़ी वो आगे कर रहा था, इतने में उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई। और वहाँ मौके पर जो लोग थे उनकी शिनाख्त भी हो गई है और कहते हैं ये अफ़गान बाशिंदे हैं और उनके बाकायदा नाम भी आए हैं। इसमें पेपर्स में भी आए हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया है। तो हमारा मुतालिबा ये है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। आसिम लांग के अगर वालिद साहब नहीं हैं, उसका कोई भाई नहीं है, वो अकलौता था, तो पूरी इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी जो है ना उसके भाई हैं, उसका पूरा ख़ानदान है। ये हम उसके बिहाफ पर ये पुरज़ोर एहतजाज करते हैं कि जिस तरह उस जवान बच्चे को, उसकी बीवी समेत उसकी बच्ची को भी गोली लगी, 1.5 साल की बच्ची है, और उनका केस हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान में के इंजीनियर्स उसके बैक पर हैं। अगर उसके ख़ानदान के फ़र्द बतौर ख़ानदान के फ़र्द के हम उसके जो है ना खून का बदला लेना चाहते हैं। वो बदला इस तरह होगा कि हम कोई जाकर उनको कातिलीन को ख़ुद नहीं मारना चाहते। हम हुकूमत से ही मुतालिबा करते हैं कि वो इंसाफ के कटहरे में उनको लाए और उनको करे। और इस तरह ये जो इसमें गाड़ियों में असला लेकर फिरते हैं, सरेआम लेकर फिरते हैं, शहरों के अंदर ये हालत है। हम जब कहीं चले जाते हैं, हमारे पास लाइसेंस वाला असला है। हम में से मेरा ख्याल हर एक के पास लाइसेंस का असला है, लेकिन हम कभी गाड़ी में इस तरह लेके नहीं जाते हैं, इसलिए कि हमें ये खूब होता है कि आखिर स्टेट है, हुकूमत है, अमन आबा का मसला होता है। गाड़ियाँ जो हैं उसकी बाकायदा चेकिंग होती है। तो ये जो लोग हैं ये कोई आसमान से उतरे हैं कि उनके पास असला हर वक्त उनके पास गाड़ी में होता है और जिस वक्त वो चाहें जैसे मार दें। अगर इस तरह ये माशरा इस तरह डेवलप करता जाएगा तो फिर हमारी अगली नस्ल जो है ना वो कहाँ जाएगी। तो ये हमारा जो है ना एहतजाज है कि उनके कातिलीन को फिलफोर पकड़ ले हुकूमत और इंसाफ के पूरे उसूल करार वाकई जो सज़ा होती है वो उनको दिलाया जाए। और उस बच्ची को जिसकी उम्र 1.5 साल है और इंजीनियर आसिम लांग असिस्टेंट रजिस्ट्रार पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल, जिसकी वालिदा भी हयात हैं, वालिद तो वो पहले ही फौत हो गए थे, यतीम था, उसकी वालिदा और उसकी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। ये हमारा मुतालिबा है, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।